सबको जय मसीह की। और मैं प्रवीणा सिंह आज आपके समक्ष आ गई हूँ और धन्यवाद देती हूँ आप सभी को, जैसे आप हमारे संग जुड़े हुए हैं। और जैसे आज हम कुछ सलाह, जो स्वास्थ्य सलाह है, उस पर चर्चा करेंगे और दांतों पर भी चर्चा करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम अपनी बहन जो है डॉक्टर मेहर जी, मैं आपको स्वागत कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीणा जी। और मुझे बेहद खुशी हुई कि मुझे आज मौका दिया गया यहाँ होप चैनल पे आकर अपने श्रोताओं से कुछ बतलाने हेल्थ और ओरल हेल्थ के बारे में। और जैसे कि हम अभी देखते हैं कौन दौर से हम गुजरते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा जब मुझे ये इनविटेशन मिला और मैंने एक्सेप्ट किया। तो धन्यवाद है डॉक्टर साहिबा जी। तो हम चले सर्वप्रथम प्रार्थना में जाएंगे। हम अपनी आंख को बंद करें और सर को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। हमारे अत्यंत दयालु परमपिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम तेरे बच्चे आज तेरे सन्मुख आते हैं। धन्यवाद है प्रभु जी, आज जैसे तूने डॉक्टर का जो बातचीत है प्रभु, उसको तू शब्द देगा, उसको बोली देगा। आज यहाँ हम लोगों के संग में मौजूद हो सकी प्रभु। तूने समय दिया उसको परमेश्वर, ताकि हम लोगों को सलाह दे सके प्रभु, और हमारे सुनने वाले और हमारे देखने वाले दर्शकों को भी साथ दे परमेश्वर। प्रभु जी, तू सबको पवित्र आत्मा से ढांप लेना और हम लोगों को शब्द देना, बोली देना, क्योंकि ये प्रार्थना यीशु मसीह पवित्र महान नाम से मांगती हूँ। आमीन। तो जी हाँ, जैसे डॉक्टर साहिबा, हम आपके जैसे स्वागत कर रहे हैं आज, जैसे हमारे इस स्टूडियो में आने के लिए। और बहुत खुशी की बात है कि आज हमसे भी आपसे मुलाकात आज पहली बार हुई। और धन्यवाद है कि हमारे जो यहाँ के मैनेजर है, यहाँ के जितने कर्मचारी है, सभी लोग आपको देखकर बहुत खुश हुए कि आपने अपना समय निकाल कर हम लोगों के पास आई हैं। तो आप और कुछ भी अपने विषय में बतलाएंगी कि आपके यहाँ पर आपका चिकित्सालय है वो चल रहा है और आप किस जगह से आई हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीणा जी। मैं मेहर अंगेज़ एक डेंटिस्ट हूँ और काफ़ी अरसे से मैं ये काम करती हूँ। आज कुछ सोचेंगे तो मैंने फिजी भर में काम किया और अपने जो ओरल हेल्थ और डेंटल हेल्थ, इसमें हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम कैसे अपने जो हमारे सुनने वाले हमारे श्रोताओं हैं, हमारे जो फिजी के पॉपुलेशन है, किस हाल में हम इनके दांतों को हिफाजत कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं प्रिंसिपल डेंटिस्ट हूँ दिल्ली केयर डेंटल और पार्ट टाइम लेक्चरर विद FNU। तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम जो कुछ हमारे में है, हम और अपने यंगर जनरेशन में ये डालें। अपने ज्ञान को आप जिसे बांट रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत खुशी की बात है कि आप इतने उम्र की हो गई हैं और जैसे आपके पास बहुत सारे ज्ञान है और आप दूसरों से बांट रही। और मुझे भी आज बहुत खुशी लगा आपको मिलकर कि जैसे आप कह रही थी कि आप FNU में भी एक लेक्चरर है। तो बच्चे भी बहुत खुश होते होंगे आपसे मिलकर। बिल्कुल, ये तो हमें भी खुशी गॉड से मिलती है। भले जब भी कुछ करेंगे, अगर हम अपने दिल से और उसके नाम लेके करेंगे तो हमें आगे बढ़ने के ये मौका मिलता ही रहेगा। और फिर हमें अच्छा लगता है जब हम कुछ है हमारे पास तो हम दूसर के भी बांटे। तो आज के हमारा जो विषय है ये जो डेंटल और ओरल हेल्थ प्रवीणा, तो कभी कभी हम लोग ऐसे बैठ के सोचते हैं कि अच्छा चलो ये क्या है, जब हमारे बहुत दर्द में होते हैं तभी जाते हैं। बट नहीं, ऐसे हम अगर देखें और सोचे कि हमारा जो डेंटल हेल्थ है ये हमारा ओवरऑल हेल्थ पे ये इम्पेक्ट करता है ना। और ओरल हेल्थ, इसको ये रेफा किया जाता है कि ये हमारे जो गम्स है, दांत है और एंटायर हमारे जो मुंह के अंदर जो भी कुछ है, ये जो सिस्टम में है, ये किस लिए है। तो ये हमें स्माइल के लिए है, बोल बतियाने के लिए है और खाना पानी खाने के लिए। कभी हम लोग बैठ के ऐसे सोचते होंगे कि ऐसे भी कैसे
हमारे मुंह में आ जाते हैं ना। जी। मगर अगर आप डीपली सोचे कि आपके जो ओरल हेल्थ है ये कितना इम्पोर्टेंस आपके जनरल हाँ, हेल्थ पे देता क्योंकि कभी है। कभी जैसे डॉक्टर साहिबा, जैसे हम लोगों के, जैसे आपने कहा अभी कि हम लोगों को थोड़ा सा पीड़ा आ जाता है दांत में, तो हम कहते हैं अच्छा ठीक हो जाएगा, जी। हमें खाने से ऐसा होता, चले हम ब्रश कर ले और ठीक हो जाएगा। तो फिर हम उसको किसी भी तरह से हम दबाना चाहते हैं और हम जाते नहीं हैं चिकित्सालय में कि जाकर निरीक्षण कराए कि क्या हो सकता है जी। इससे, क्या कोई भारी समस्या ना हो जाए इससे। बहुत अहम बात आपने कही ना। जी। तो ऐसे देखा जाए है कि हमारा जो स्कोप होता है हमारी जी। जो ओरल हेल्थ के यहाँ पर जो है, ये जो ये एम करता है हमारे जो डेंटल हेल्थ प्रोफेशन जी पर हाँ। ना। ये डेंटल हेल्थ जो प्रोफेशन है ये किस लिए है, तो काफ़ी वर्क चैलेंजिंग भी है और ये इम्पेक्ट करता हमारे सेटिस्फेक्शन जी पर। हाँ। हम जहाँ जाएंगे आपके जो ओरल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स है ये आपको पूरी सलाह देंगे जी। और अगर वो ट्रीटमेंट में है आपके बतलाएंगे कि क्या आपके ज़रूरी है। और फिर ये नहीं कि खाली हम दांत उखाड़ते ये बनाते, मगर हमारे जो स्पेशलाइजेशन है जी। जैसे प्रोस्थेटिक काम में और क्लिनिकल काम में, पब्लिक हेल्थ काम में, पब्लिक जी। हेल्थ जो है ये हम जाके लोगों को मुलाकात करते हैं। जी ये हाँ। आउटरीच प्रोग्राम क्यों करते हैं, ताकि आप जाने कि आपका जो दांत का स्वास्थ्य है ये कितना अच्छा होना चाहिए। और हम हर वक्त अगर आप कहीं भी जाएंगे, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, आपके प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स जी है, हाँ। ये आपके ऊपर, आपको जी। जाकर कहीं पर भी दिखलाना दिखा सकते चाहिए। हैं। जी। और जैसे कि हम फिजी में देखें जी। तो फिजी में हमारा जो खास जो दांतों का जो बीमारी है वो क्या है, जैसे और उसका इलाज क्या कैसा है, कि कहाँ पर हमें उसका इलाज मिल सकता है। अच्छा, अभी हम जैसे आपने कहा ना कि हमारी जो दांतों की प्रॉब्लम ये क्या है और इसके कॉजेस, तो मेन प्रॉब्लम हमारा ये जो डेंटल कैरीज जी हाँ। है ना। ये डेंटल कैरीज हमारा दांत जहाँ से सड़ने लगता है और फिर हम देखते हैं ये फिर गम डिसीज। जी हाँ। एक और चीज होता है हमारे मुंह में मस्कुर जो हम कहते हैं, अगर ये आपके कुछ भी एबनॉर्मल लगे कोई भी तरह से, जी हाँ। आप सोचे कि ये ब्लीडिंग हो रहा है, जी। ये क्या प्रॉब्लम है, तो आप बैठे नहीं, इसके आगे भी आप जाके अपने डेंटल के पास जाके आप सकते हैं बता। मगर ये कोजेस क्या है इसके जी हाँ। जी। ये डेंटल कैरीज हम कहते हैं, ये हम कहते हैं पीरियोडोंटल डिजीज, मगर इसके कोजेस क्या है। ये जो है हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया, जी। वायरस, फंगी, ये सब नॉर्मल फ्लोरा के संगे हमारे जो सलाइवा है इसके संगे मिलके कई काम करते हैं। जी हाँ। तो कभी कभी हम कहते हैं हमारा मुंह जो है ये रिजर्वो होता है बैक्टीरिया के। तो जब आप ये बैक्टीरिया रिजर्वो में बैक्टीरिया पालेंगे तो आपके सेहत कहाँ जाएगा। और फिर आप सोचो कि आपके जो दांत और मस्कुर इसके जो इम्पैक्ट है ये आपके जनरल हेल्थ पे पड़ता है ना। तो हम कभी कभी ये सोचते जैसे हैं। आपने रेज़ेबो कहा, हाँ तो जी। इसके संग में मैं यह भी कहना चाहती हूँ क्योंकि हम मुंह के अंदर बहुत कुछ भरते जाते भरते जी, हैं। सही जी से। हाँ। तो रेज़ेबो है जो भरते जाते हैं, फिर हमारे जो पेट के अंदर है वो स्टोर होता है ना। सही। तो कभी कभी हम देखते हैं कि हम राइट वे से अपना जो स्नैकिंग है, जो जी हाँ। खाने पानी के है, सब ये बराबर होता है कि नहीं ना। जी। तो अब देखें कि सबसे पहले हम ये देखें कि हमारा जो डाइट, जी हाँ। हमारा डाइट क्या है। अगर हम ज़्यादा करके ये जो मीठा चीज़ है और इसमें से अगर हम ये सब चीज़ ज़्यादा लेंगे तो जो बैक्टीरिया विद द सलाइवा फ्लो ये कैसे असर जी करेगा हाँ। ना। तो जी। ये चीज़ है, फिर मुंह में एसिड फॉर्म होता है और फिर इससे डिके होने लगता है। जी हाँ। तो अगर हम देखें कि हम अगर सोचें कि अगर हम ये ना चाहें तो इसके भी और आप
उसे बचा भी सकते हैं। और फिर और भी फैक्टर्स है ये जो पुअर ओरल हेल्थ के हम कहते हैं, ये फास्ट फूड भी हाँ, इसमें शामिल है। जी जी, कि जैसे फास्ट फूड है जो फैटी फूड्स हो जाता है ना, फास्ट फूड, तो हमें उसको यदि हम उसके भी इस्तेमाल करते अपने खाने में, तो क्या उससे भी हमारे दांतों का सड़ने का या असर पड़ता है? बिल्कुल, बिकॉज जब आप वो हेल्थी खाना पानी नहीं लेंगे, अगर आप कभी भी देखें कि अगर जो हम खाएंगे वही हम रहेंगे ना, तो पहला चीज़ वो असर पड़ता आपके दांतों पर। हमारी ये जो मीठा पानी है, जूस बना लिया, जितना शुगरी फूड और ये जो अनहेल्थी डाइट्स हम कहते हैं ना, अगर ये हम लेंगे तो फिर हम जानेंगे कि वो समय नहीं जान पाओगे, ये 3 महीना 6 महीना कभी कभी साल में हम जान पाते कि हाँ हमारा दांत प्रॉब्लम करता, हमारा गम्स ना। तो ज्यादातर ऐसा भी देखा जाता है कि दांत की पीड़ा जो होती है या गम्स का पीड़ा वो रात्रि को होती है। कई बार हमने ये भी देखा, हमारे पेशेंट आते पास में ना कि डॉक्टर ये नाइट से पेन शुरू हुआ अभी भी, तो कभी हम सोचते हैं कि तभी हम हर वक्त बतलाते हैं अपने श्रोताओं को कि आपका डेंटल क्लिनिक विजिट करना 6 मंथली ईयरली बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें तो आप जानेंगे कि ये जो हम कहते थे ये कॉजेज़, और भी क्या कॉजेज़ है, ये स्मोकिंग है एक और कोज आपका गम्स पे इम्पेक्ट करता है। फिर पुअर ब्रशिंग हैबिट्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें ब्रश करना। और हम अगर सुबह और शाम रात में सोते से पहले ब्रश करके सूतेंगे तो मुंह आपका स्वाद अच्छा रहेगा, बैक्टीरिया भी नहीं रहेंगे उस समय ना। और ब्रश भी हम बतलाते हैं सॉफ्ट टूथब्रश, जी सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करना बहुत ज़रूरी। कभी कभी हम देखते हैं हमारे पेशेंट बोलते हैं नहीं हार्ड ब्रश, बट इट्स मोर डैमेजिंग, ये और डैमेज करता है, वो स्पेस फॉर्म हो जाता, फिर बीच में ये खून रुकने लगता है ना। तो हम जब सोचेंगे देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको बचा सकते हैं, तो अगर आप राइट मेथड यूज़ करेंगे तो आपका जो गम्स का हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका दांत अच्छा रहेगा। फिर और जैसे आपने कहा ये जो फ्रीक्वेंट स्नैकिंग है, शुगरी फूड है, ड्रिंक है, ये सब चीज़ भी, ये सब चीज़ से फिर डायबिटीज़ है ना, फिर डायबिटीज़ इस पे भी इम्पेक्ट करता है हमारे दांत और मस्कुर पे। फिर हम जो सर्टेन मेडिकेशन लेते हैं इस पर ना, जो हार्मोनल चेंजेस हमारे औरत लोग में होते हैं, फीमेल में, और फिर फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग जैसे हम कहते हैं, ये एसिड प्रोड्यूस करता है सलाइवा में। जैसे हम ये सब होता है, इट अफेक्ट्स दांत पे अफेक्ट करता है ना। और फिर हम सबसे ज़्यादा वो करते हैं हमारा जो ईटिंग हैबिट्स, हमारा ईटिंग हैबिट्स आप अच्छा रखेंगे, आपके कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। फिर आप एनसीडी से भी दूर रहेंगे। तो जो इम्पेक्ट पड़ता है वो हमारे मुंह पर, हमारे दांतों पर, हमारे मस्कुर पर, और फिर हमारे जनरल हेल्थ पर। क्या मेरे पास एक प्रश्न है, क्या दांतों के लिए जैसे दांत अपने अच्छा रखने, क्या दिमागी हालत भी आपका ठीक होना चाहिए, मानसिक, जैसे यदि आप मानसिक तनाव में है जी तो उनसे भी दांतों पर असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है, जो मेंटल स्ट्रेस हम कहते हैं। कभी कभी हम देखकर इंसान के बतलाते हैं कि इट्स ड्यू टू स्ट्रेस। ये जो हमारा गम प्रॉब्लम होता है, गम जैसे जिंजिवाइटिस से फिर पेरियोडोंटाइटिस, स्वेलिंग हो जाता है। और फिर हम ऐसे देखते हैं कि अगर आपके काम से ये है या कोई बीमारी से है या स्ट्रेस से है, सो इट ऑल रिलेट्स मेंटल हेल्थ पे, ये बहुत इम्पेक्ट करता है ना। तो अगर हम देखें कि अगर हम ये मानसिक ये जो हेल्थ है, हाँ इस पे ज़्यादा बोझ पड़ता है, तो हम देखेंगे कि फिर हम अपने आप के भी नहीं संभाल पाएंगे, ख्याल नहीं रखेंगे कि हाँ। तो आपको इस तरह से यू शुड नॉट वेट, आपको वेट मत करें। आप जाए अपने डॉक्टरी सलाह ले, अपने डेंटिस्ट के पास जाए। अच्छा लगता है जब आप आते हैं हमारे पास, बैठते हैं और फिर थोड़ा हम शेयर करते हैं, तो ऑलवेज हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ जी देखो हमारे जो लोग हैं
अपने ओरल हेल्थ पर कितना कॉन्शियस है, ध्यान करते कितना ख्याल करते हैं। अगर इस तरह से हम एक दूसरे के सहारा बन के अगर शेयर करेंगे नॉलेज, तो फिर किसी को दांत के प्रॉब्लम ही नहीं। अभी हम देखते जिस स्टेज से बच्चे गुजरते हैं ना, 0 to 5 years में हम अगर देखें तो हमारे जो 5 साल का एक बच्चा, इनके पास 20 दूध के दांत होना प्रवीणा जी बहुत जरूरी। हेल्थी 20 मिल्क टीथ ना, तो अगर ये बीच में अगर और जल्दी में ये दांत उखाड़ा जाए या दांत प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर जब परमानेंट दांत जमेंगे, बिकॉज ये गाइड है परमानेंट दांत के लिए। ये जो दूध के दांत है, वी शुड बी वेरी, हम लोग के इतना ग्रेटफुल होना चाहिए कि गॉड ने हमें 2 सेट ऑफ दांत दिया, कि गॉड कि देखो उनके कितना भारी वो है कि सब तरह हार्ट भी 2 दे और फिर लंग्स, सब चीज में प्रॉब्लम, बट वी आर ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी गॉड कि 2 सेट ऑफ टीथ इन आवर लाइफ टाइम ना। तो कितना अच्छा लगता है कि एक वो 6, 7, 8 साल पे गिर के और जमता है, और फिर ये जो परमानेंट दांत है ये आपके लाइफ टाइम के लिए। अगर आप सोचिए थोड़ा गौर से कि हाँ हम बड़े होंगे, हमारे दांत होगा, हम अच्छे से खाना खाएंगे, बात करेंगे, एक दूसरे में मिलेंगे ना, तो ये सब चीज इम्पेक्ट करता है। तो बहुत हम कभी कभी पर्सनल हम जो है मिलते जुलते हैं और देखते हैं, तो हमें बहुत खुशी लगता है देखने में कि हाँ अच्छा देखो एक स्माइल, बिकॉज 1 स्माइल बहुत मैटर करता। कभी कभी हम देखो कौन स्टेट ऑफ हेल्थ में रहते हैं, हमारा माइंड जो है क्या कभी सोचता है ये कि हम क्या करें, मगर किसी ने अगर एक मुस्कुराहट दे दिया आपको, तो आपका जो कितना अच्छा लगेगा कि आप सोचेंगे कि हाँ आज देखो उसने स्माइल किया, और हमारे भी उस स्माइल, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, इट्स ऑलवेज अ ब्लेसिंग। जैसे आप मुस्कुराते हैं तो औरों को भी आप आपके मुस्कुराहट से और लोग भी खुशी हो जाते हैं, और अपने अच्छा जो लगता तनाव जीवन है, जो तनावग्रस्त जीवन है, उनसे दूर हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहिबा, जैसे मैं एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या जो दिल के रोगी है, क्या कोई असर पड़ता है उस पर? जैसे कहते हैं कि मेरा हार्ट में हो गया, हार्ट अटैक हो गया, या क्या ये दांतों से क्या लेन देन है उससे? जितना ओरल हेल्थ पे इम्पेक्ट है अपना हार्ट पर, तो आप ही सोचे, जैसे मैंने कहा कि जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में ये तो मल्टीप्लाई होते रहते हैं ना, तो ये बैक्टीरिया, ये ब्लड वेसल्स है, इसमें खास जाके कहाँ हमारा हार्ट में, तो ये सब सिस्टम से चलता है ना, जो फिर जाता है और गोदाम में स्टोर हो जाता। तो फिर तो आप सोचे कि वो जो ब्लड जब हार्ट में जाता है, तो सभी तरह के हम देखे जो सर्कुलेशन है ना, तो आप देखे कि जो हार्ट के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है, हम जानेंगे कि आगे चल के क्या होगा। तभी हम हर वक्त अगर हम लोग जाने और देखें कि हमारा जो प्रिवेंशन मेथड्स है, अगर ये सब हम अच्छा से देख रेख करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और अच्छा लगेगा देखने में कि हाँ अगर हमारा ओरल हेल्थ हेल्थी है तो हम हेल्थी है। सब रोज हमें इसी तरह से प्रवीणा जी पॉजिटिवली देखना चाहिए कि हाउ इम्पोर्टेंट ओरल हेल्थ इज। आपके दांत, आपके मस्कुर, आपके जीभ कभी कभी भूल जाते हैं, अच्छा जीभ ये भी सफा करना जरूरी। आप ब्रश करते हैं तो आप देखें कि आपके जीभ भी साफ हो, बिकॉज हम देखें कि बैक्टीरिया जाके उस पे भी बैठ जाता है, और हार्डली पीपल लोग सफाई करते, जो स्मोकिंग करते हैं, जो कभी कभी रंगोना साथ में बैठ के पीते हैं ना, तो ये सब इम्पेक्ट पड़ता। और देखिए कि हम कभी कभी हम लोग जैसे सोशलाइज करते हैं ना, तो देखिए कि हम अच्छा बैठ के अच्छा साथी में बैठ के खाए पिए और बात करें, और हम देखेंगे अगर कि हम कभी लोग बैठ के रंगोना पीते, एक के प्याला यूज करते हैं ना, तो आप नहीं जानो कि किसके मुंह में कौन सा बैक्टीरिया है और हमें क्या इससे लेना देना है ना। तो जैसे नेगेटिव
जी आ जाता है, नकारात्मक चीज़ों का भी आप उत्पादन कर देते हैं और उत्पन्न हो जाती है आपके मुंह में ना। हाँ तो जी जैसे ऐसे भी है कि त्योहार बहुत से आता है और फिर त्योहार में इस तरह के जो भोजन वगैरह जो बनता है और उसको भी हम खाते हैं, मिठाई वगैरह मिष्ठान वगैरह जो बनता है उसको भी जब हम खाते हैं तो हमें उस पर भी हमारे दांतों पर असर पड़ता, क्योंकि वो आई स्ट्राइकिंग हो जाता है और जैसे हमारी आंखों उससे हम देखते हैं तो मुझे एक लालच इस तरह आ जाता है मन में कि हम चले जी इसे चख ले, अरे थोड़ा से चखने से हमें इसको कुछ नहीं होगा। हाँ तो जी आप इस पर क्या चर्चा करना हाँ जी देखो, चाहेंगे आज? अभी आपने जैसे कहा कि ये खाना हम खा लेंगे, ये खाना, जी हाँ, खाली आपके अच्छा स्वास्थ्य, जी हाँ दादी के स्वास्थ्य के ऊपर नहीं ये पड़ता असर, ये आपके बॉडी के ऊपर भी असर जी पड़ता। हाँ आपके जो हमारे जो हार्ट है, हमारे लंग्स है, किडनी पर, ये सब पर असर पड़ता। जी हम इसे हाँ कहते हैं कि हमारा जो एनसीडीज ऑन द राइज है, ये सब क्यों जी होता? हाँ ये सब हमारे जो अनहेल्थी खाने से, अनहेल्थी स्नैकिंग से, ये सब चीज़ से हमें ये, तो हम अगर इससे दूर रहेंगे तो ये सब चीज़ से भी हमारे जो हेल्थ है ये अच्छा रहेगा। और हम यही चाहते हैं, अपने लोगों से हर वक्त ये बतलाते हैं कि आप जो खाते हैं आप वही है, जी कि हाँ ताकि कभी कभी हम बोलते अच्छा बच्चों के साथ हम जी चल हाँ देते हैं कभी खाना खाने के लिए, हम लोग रोकते नहीं हैं, मगर एक टाइम होता है, जी एक वक्त होता है जब सब साथ में बैठते घर पे और वो जो खाना घर पे बना खाते हैं, फिर हम लोग प्रेयर करते, उसके बाद थोड़ा से मीटिंग होता है, तो जी कितना अच्छा लगता है। जी माँ हाँ बाप जब अपने बच्चों में ये इंस्टिल करते हैं कि बेटा आपने ब्रश करा, आपने सुबह ब्रश करा, अभी रात में ब्रश जी हाँ करके तब सो जाना, जी हाँ तो ये इम्पैक्ट अगर बच्चे पे छोटे से पड़ेगा तो वो आगे चल के वही काम करेगा जो माँ बाप माँ ने बाप ने सिखाया। सिखाया। हाँ, जी हाँ तो हर वक्त हमें, और संग में बैठकर भोजन करना, संग में बैठकर खाना तो कुछ और खुशी मिलती है कि हम एक साथ में एक परिवार एकताई में होकर और बैठकर भोजन वगैरह करते हैं तो हमारे जो मानसिक तनाव है वो भी दूर रहता दूर है। रहता बिल्कुल। और फिर जब हम लोग हंसते खेलते वाले जिंदगी बिताते जी हैं तो हम देखते हैं कि हाँ वी आर हेल्थी। जी फिर हाँ जिससे अब मैंने कहा कि कोजेस, और फिर कोजेस ये जो है हम आपको बतलाया, और फिर हम सिम्टम्स देखें जी हाँ कि क्या क्या सिम्टम्स होता है इसके। तो आप हम लोगों को वेट नहीं करना चाहिए कि हाँ जब ये कुछ हमारे दुख है, हमारी जो सिम्टम्स है ये जब अराइज हुए तब हम जाए तब, बट हम हर वक्त अपने श्रोताओं से यही कहीं पे जाते भी हैं, इनसे मुलाकात करते हैं, यही बतलाते हैं जी कि हाँ 6 मंथली चेकअप इज जी इम्पोर्टेंट, हाँ बहुत ज़रूरी है। और फिर जैसे मैंने कहा कि ये जो सिम्टम्स मैंने कहा ना, तो कभी कभी हमारे मुंह में अलसा निकल जाता है, जी हाँ छोटा से घाव स्टाइल हो जाता है, काफ़ी टेंडा रहता है, कभी दुखता है, हम कहते हैं अलसा, टूथब्रश ट्रॉमा जी से भी हाँ हो हाँ जाए। हाँ तो कभी कभी पीपल छोड़ देते हैं, बोलते नहीं ये तो राइट हो जाएगा, मगर बिल्कुल अगर 1 हफ्ते के अंदर ये नहीं ठीक हुआ तो यू मस्ट सीक योर एडवाइस फ्रॉम योर हाँ जैसे डेंटिस्ट। गम्स जो है जो हाँ मस्कूर है आपका सूज जाता है ना। सही। और फिर ये जब ब्लीडिंग जी शुरू होता है मस्कुर में, और आफ्टर ब्रशिंग, बिफोर ब्रशिंग आप फील करते फ्लॉसिंग से भी ना, जी तो आप सोचेंगे ये नॉर्मल तो नहीं है, ये जी हाँ ब्लीडिंग क्यों होने लगा ना। और फिर इसके इसके सिवा आप और क्या देखेंगे कि बेड ब्रेथ। जी हाँ एक हम और ये देखते हैं कि जब गम प्रॉब्लम शुरू होता, ब्लीडिंग शुरू होता, देन सडनली बेड ब्रेथ शुरू होता। जी तो हाँ ये भी एक छोटा सा सिम्टम्स है। और फिर हम सडनली आप जानेंगे कि हमारे दांत में सेंसेशनल पेन होने लगा, सेंसिटिव, जी ठंडा गरम जी ना, लोग आते बोलते ये सेंसिटिव हो गया है क्यों ऐसे। तो कई तरह से हम देखें कि इससे भी पीड़ा शुरू हो जाता। फिर हम देखते हमारी जो गम्स है ये रिसीड होता है ना। जी हाँ अभी हम आगे अभी आपको बतलाएंगे कि हमारे ब्रश करे के टेक्निक और किस जी तरह हाँ से हम अपने आप को देखेंगे कि हमारे गम्स हेल्थी है।
और फिर जब आपके जो रिसीडिंग गम्स है अगर ये नॉर्मल है अडेयर टू द टूथ टिश्यू देन कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता। और हम देखें कभी कभी हमारे जो ड्राई माउथ हो जाता है ना, ये ड्राई माउथ इज अनदर कॉज फॉर डेंटल डिके। तो क्यों? बिकॉज आप कुछ मेडिकेशन कभी कभी लेते हैं और हम पानी नहीं पीते दिन भर ना, तो बहुत ज़रूरी हमें दिन में जी हाँ पानी पीना 6 to 8 ग्लासेस या जितना आप हो सके अपना पानी पियो। और कभी हम देखे ये क्रैक टूथ सिंड्रोम, जब हमारा जो बराबर कैल्शियम है या जो विटामिन है प्रोटीन हम ये नहीं लेते तो दांत बीच में से क्रैक होने लगता। हमारे जो इनेमल सरफेस है ये भी वो वेयर आउट होने लगता है ना, तो इसके कारण से भी हम देखते हैं कि ये जो सेंसेशनल पेन है ये आने लगता। तो हर समय आप देखें, आप जाने कि अगर आपके ये सब सिम्टम्स है कॉजेस के बाद, तब आप अपने डॉक्टर के सलाह जैसे बिल्कुल डॉक्टर लें। साहिबा, जैसे आपने कहा कि आप अवश्य दिखलाएंगे, आप बतलाएंगे कि दांतों का साफ सफाई किस तरह से किया जा सकता है। तो हमारे सामने यहाँ पर 2 तरह के दांत रखे हुए हैं और क्या आप इस पर कुछ चर्चा करेंगी कि दिखलाएंगी कि हमारे दर्शक देख सके? जी जी बिल्कुल, हमें तो अच्छा लगता है। देखो कितना सुंदर सेट ऑफ दांत है। जी हाँ, अगर आपके पास भी ऐसे रहेंगे, बिकॉज हम देखते हैं, हम चाहते हैं कि आपके जो दांत और गम्स अगर इसी तरह से रहे तो आपके जो मेंटल स्टेटस है, आपके सोशल स्टेटस है, ये भी सब कंट्रीब्यूट करता है ना। तो इतना अच्छा लगता है जैसे आपने कहा, जैसे हमने कहा कि हमारे जो डेंटल कैरीज है, गम डिजीज है, फिर अभी देखा जाए ओरल कैंसर ऑन द राइज है ना, तो फिर हम आगे चल के और आपको ये डिटेल में बात करेंगे। बट लाइक ये सब कनेक्शन टू द हार्ट, तो हमें इससे भी डर रहता। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारा विजडम टूथ से, तो ये सब आप टाइम टू टाइम अगर अपना डेंटिस्ट के जाएंगे, देखेंगे, बात करेंगे तो आपकी सब दिक्कत गुजरना नहीं पड़ी ना। बट हम अपने आप से आप हर वक्त यही सिखलाते हैं, बतलाते हैं कि ऐसे नहीं सोचे कि हमारा ओरल हेल्थ इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे दांत, हमारे गम्स, हमारे मुंह के जो स्वास्थ्य है ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है हमारे जनरल हेल्थ पर। जैसे जो कुछ हम खाते हैं तो खाने में तो स्वाद रहता है और हम स्वाद लेकर खूब खा लेते हैं। जैसे पहले भी आपने कहा, हमने कहा कि ये रेजवो की तरह होता है, लेते जाता है, फिर जो गोदाम है उसमें स्टोर हो जाता है, रखा रहता है, तो उसी से हमारे दांतों पर ये असर पड़ता है। और फिर कई लोग का ऐसा कहना है कि जो विजडम टूथ, जैसे आपने भी कहा कि आपने विजडम टूथ को निकाल दिया। हाँ, बट निकालने से पहले ये जो विजडम टूथ का प्रॉब्लम भी है ना, तो हम देखते हैं कि ये भी कनेक्टेड टू आवर नर्वस सिस्टम, उस पे कनेक्टेड है, हार्ट पे कनेक्टेड है, आपके लीवर पे, इंटेस्टाइन पे। तो आप सोचिए जब ये ब्लड स्ट्रीम में हमारे बैक्टीरिया जाने लगते हैं तो कई जब मेन आपके नर्वस सिस्टम पे पड़ते हैं, आपके हार्ट पे पड़ते हैं, तो आप कहाँ जाएंगे, आप किधर जाएंगे ना। तो जैसे आप कभी कभी लोग के बहुत प्रॉब्लम होता है विजडम में, तभी आप जाकर अपने डेंटिस्ट से बात करें, उसके और भी ट्रीटमेंट है, एक्सरे करा जाए, कभी कभी एक्सरे लिया जाए कि देखिए वो कौन पोजीशनिंग में वो दांत इरप्ट होता है। बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप नहीं जानेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा लेटर ऑन, उसको सर्जरी करके हमें निकालना पड़ता है और भी और ट्रीटमेंट है। मगर कभी नहीं सोचे कि हमारा विजडम दांत जमता है या नहीं जमता है, नहीं, वो टाइम पे अपना जमेगा, मगर आपको भी अपने आप से यू हैव टू बी यू नो अपने आप से जान करे पड़े कि हाँ डॉक्टर ये क्या, बिकॉज एक्सरे, बिना एक्सरे करे हम नहीं जान पाएंगे कि उसके टूथ पोजिशनिंग क्या है। और इट्स राइट वहाँ पर है जहाँ एंगल ऑफ द मैंडिबल है ना, तो उसमें
नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स सब आता है, और ये इम्पेक्ट पड़ता है हमारे नर्वस सिस्टम पर। तो कई लोग का जैसे कहना है कि उनको जैसे बुखार लगने लगता है, और या जो मुंह है वो सूज जाती है जब विजडम टूथ निकलती है। जी। तो इस पर क्या आप चर्चा जी करेंगे? हाँ, बिकॉज जब विजडम टूथ जमता है तो काफ़ी टाइम लेता है ना, जी। उसके कारण से कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। जी हाँ। ये इन्फेक्शन स्वेलिंग हो जाता है, और श्रोताओं लोग अपने दांत मुंह खोल नहीं पाते, जिसे जी हम हाँ। ट्रिसमस कहते हैं। तो ये सब चीज़ हम देखें अगर, तो कुछ दिन आप इसके साथ मत रहे। आप हैव योर डेंटिस्ट, गो टू योर डेंटिस्ट, चेकअप करा लीजिए, ताकि आपके डेंटिस्ट आपके बतलाए कि इससे आगे और हमें क्या करना चाहिए ना। तो अगर हम कभी कभी लाइफ में सोचते हैं नहीं ये दांत है निकाल देंगे ठीक हो जाएगा, मगर नहीं, आप इसके वैल्यू अगर जानेंगे, अपना ओरल हेल्थ के वैल्यू अगर आप जानेंगे, तब आप सोचेंगे कि हाँ हमारे दांत कितना इम्पोर्टेंस है हमारे जनरल जी हेल्थ पर। हाँ। जी कि जीवन में ना, क्योंकि जी। मुस्कुराते हैं तो दांत तो पहले ही दिखाता है कि दिखाता है, दांत किस सही। तरह का है। और और फिर अगर हम ये अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो जी फिर सोचो, हाँ। आप बाय द टाइम आप 40-45 के होते, कभी कभी हमारे पास आके उनके डेंचर बनाना पड़ता। जी और हाँ। वही एक टाइम है जिंदगी में, आप जब 19, 20, 21 से काम शुरू करते हैं, द हार्ड टाइम यू स्पेंड योर लाइफ अपना काम में, अपने जी घर हाँ। बसाने में, अपने देखभाल करने में। और फिर जब आप 45 प्लस हो जाते हैं, तो उस समय आपको अच्छा खाना, अच्छा जी बैठना, हाँ। अच्छा फ्रेंड्स, अच्छा बैठना उठना, ये ज़रूरी हो जाता। नहीं जी कि हाँ। आप दांत निकाल के आप डेंचा पहने एट द एज ऑफ जी 50। तो ये भी एक बहुत मुश्किल के बात जी है प्रवीणा जी, जी कि हम अपने पेशेंट लोग के कभी कभी इस तरह से समझाते हैं जी हाँ। कि दैट एज आप लोगों के गॉड ने दिया है कि नाउ आप रिलैक्स कर, अच्छा खाना खा, अच्छा साथी, अपने जो जो अपने स्पिरिचुअल हेल्थ है जी हाँ। इसको मेंटेन करो ना। तो जी जब हाँ। हम ये सब चीज़ में लग जाते हैं तो कितना अच्छा लगे। और फिर हम अपने वरी करते हैं कि क्यों ये यंग एज जी पे हाँ। आप अपना दांत निकालना चाहते हैं भी। हम वैसे भी हम लोग कभी कभी बात करते हैं जी कि आपका जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है जी और हाँ। सोशल हेल्थ है, इफ जी हाँ। दिस आर टुगेदर देन देयर इज नो बीमारी, कोई बीमारी नहीं आएगा आप में। अगर हम लोग शेयर कर लेते बैठ के जी कभी कभी, तो अच्छा लगता है कि हम लोग एक दूसरे से शेयर करा, आपका जी मन हल्का हो जाए। एंड इट्स कभी कभी इट्स गॉड्स ब्लेसिंग व्हेन वी आर जी हाँ। टुगेदर। द मेन हमारे ये आइडिया है कि हमें कुछ भी करते हैं वो खुदा के, गॉड जी के हाँ। ब्लेसिंग से होता है जी ना। तो अच्छा लगता है, हमें भी आके देखो, आज हमें उस लॉर्ड जी ऑलमाइटी गॉड ने आज हमें यहाँ पे मौका दिया कि आप सबसे मिले जुले बोले बात करें, और कितना लोगों तक पहुँचाए कि हमारा जो ओरल हेल्थ है ये कैसे जी क्या हाँ। है। जी, आपने जैसे बहुत अच्छा सलाह आज हम लोगों को दिया है, और हमारे जितने सुनने वाले श्रोताओं हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, तो धन्यवाद है आपको कि आप जैसे इसी तरह हमें सलाह देते रहना, और जी आते रहना हमारे इस स्टूडियो में, और बिल्कुल। बातचीत करते रहना, जी क्योंकि आज हम भी बहुत कुछ आपसे ऐसे सीखे हैं। जैसे कि दांत जो है परिवार की तरह होता, कि बिल्कुल जो इकट्ठा रहता हमारे मुंह में, वो तो एक परिवार की तरह, जैसे हम अपने परिवार को इकट्ठा करके अपने घर में रखते हैं, तो इसी बिल्कुल तरह अपने शरीर में दांत को भी इकट्ठा करके रखते हैं। और उसको हम नहीं बनाते, हो तो परमेश्वर का देन है परमेश्वर कि जी हम जब पैदा होते हैं, थोड़ा बड़ा होते हैं, तो हमारे मुंह के अंदर वो दांत आ जाता है, और फिर जब हम मुस्कुराते हैं तो दांत तो पहले ही दिखाता है ना। सही बिल्कुल। और फिर इतना अच्छा लगता है कि थोड़ा से हम और सलाह दे दें जी कि हाँ। आप थोड़ा से, जी अच्छा जी लगता है हमें तो बात करने में। तो सकते हम रात भर जी दिन भर आपको बतलाते रहे, आपको अच्छा अच्छा एडवाइस जी देते रहे। अगर आप ये 4 बात में से 2 बात ले लेंगे तो आपके
जो है मुस्कुराहट ये बरकरार रहेगा, आपके सेहत बरकरार रहेगा और आपके ओरल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। जो थोड़ा सा मैं टिप कभी कभी ऐसे बतलाती हूँ कि कैसे आप अपना दांतों को और गम्स को हेल्थी रखें। पहला चीज़ है आपका जो ब्रशिंग। जी हाँ। अगर आप सुबह और रात में सोते से पहले ब्रश किया विद फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, यू आर हेल्थी। और फिर सॉफ्ट टूथब्रश, जैसे मैंने कहा ना, सॉफ्ट टूथब्रश से, और कभी है तो यहाँ ब्रश फिर मैं बतलाऊंगी बाद में। अगर आप सॉफ्ट टूथब्रश यूज करते हैं, यू आर ऑन द विनिंग साइड, योर गम्स आर हेल्थी, योर टीथ विल बी हेल्थी। फिर एटलीस्ट फ्लॉसिंग, जी हाँ। कभी कभी हम लोग डेंटल फ्लॉस कर लिया, जो इन बिटवीन खाना रुका रहता वो निकल जाता। हम देख नहीं पाते हैं कि हमारी जो दांत के बीच में क्या होता, क्या बैक्टीरिया वहाँ क्या करते हैं। तो अगर हम फ्लॉस भी कर लिया तभी ठीक है। और फिर प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग। कभी कभी आप जाके डेंटिस्ट के पास बैठ के बात करें कि डॉक्टर साहब आज हमारा दांत आप क्लीन करके पॉलिश कर दो। आप अपने इतना अच्छा महसूस करेंगे, जितना मैला खून रुका रहता निकल जाता, जो प्लाक और कैल्कुलस फॉर्मेशन रहता है वो भी निकल जाता। फिर पॉलिशिंग, जो फ्लोराइड पॉलिशिंग होता है, दैट एनहांसेस, वो जो इनेमल एनहांस होता, तब तो आपको अच्छा फील महसूस करेंगे कि हाँ अब हमें अच्छा लगता है ना। तो थोड़ा से आपका जो सलाह जो आपके जो प्रोफेशनल ओरल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स दे सकेंगे आपको बिल्कुल देंगे। और फिर कभी कभी हम देखते हैं हमारे जो भाइयों हैं ये स्मोकिंग नहीं अवॉइड कर पाते, टबैको नहीं अवॉइड कर पाते। हम कई लोगों, कई साल से मैं काम करती हूँ, कितने टाइम में एडवाइस दिया, कभी कभी भाई लोग आके बतलाते हैं डॉक्टर साहब आपने कहा मैंने स्मोकिंग छोड़ दिया। बेहद खुशी मिलती है कि खाली आपके दांत के स्वास्थ्य के लिए नहीं, आपके पूरे शरीर के लिए जी। और फिर आप ये जो हाई फाइबर डाइट है, लो फैट लो शुगर डाइट, ये सब बदल दे। प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, हमारे यहाँ पर कितना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है। अभी आप मार्केट में जाओ, हमारे लोकल फ्रूट्स अभी अमरूद, जी कितना आम है, पपीता है, केला है। आप ये सब खाएंगे तो आपका जो सेहत है ये देखो कैसे रहेगा। और फिर हमारे जो लोकल वेजिटेबल्स होता जैसे है, पहले तो पाठशाला में तो ये सिखलाते थे, घर पर भी ये रटाते थे, जो कविता था हम कहते थे दूध पियो गाजर खाओ। आजकल तो कोई बच्चे नहीं जानते हैं। हमारे वक्त में तो सलाह भी कोई नहीं देता ना। अरे कभी देखो बच्चे जब स्कूल से आते हैं, थोड़ा ऑरेंज थोड़ा कैरेट काट के प्लेटा में रख दो, आप रखेंगे वो जरूर खाएंगे। अगर नहीं रखेंगे तो फिर एक माँ के जिम्मा गॉड ने दिया है मैडम, ये बहुत बड़ा जिम्मा है। गॉड हैज गिवन अ मदर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रवीणा जी, कि शी इज अ मैनेजर ऑफ द हाउस। इफ शी, एक माँ अगर अपना घर मैनेज करे, शी कैन मैनेज एनीथिंग। हमें भी बेहद खुशी लगती है कि अगर एक माँ की जो फैमिली है ये हैप्पी एंड हेल्थी, we are the happiest one in the world। तो एक दूसरे से हम we are all linked, है कि नहीं ना। तो एक माँ के जो जिम्मा, हम कभी कभी सोचते हैं कि एक हमारे जो है माँ, ये कितना खुश नसीब है कि इनके एक जिम्मा मिला है ना। एक जिम्मेदारी आप अगर संभालेंगे तो आपका घर अच्छा रहेगा, आपके बच्चे के सेहत अच्छा रहेंगे, ओरल हेल्थ अच्छा रहेगा। और फिर कई बार बहुत से ऐसे माँ हैं जो माताएं हैं वो काम कर रही हैं और बच्चे पाठशाला से भी आते हैं, तो माताएं देर से घर पहुंचती हैं। तो परंतु आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने बच्चों के खाने के लिए वो प्रबंध कर दें, या पिता भी कर सकता है। आजकल तो बहुत पिता भी ये सब काम को, घर के काम काज को संभालते हैं। तो
तो पिता का भी कर्तव्य बनता है कि साथ साथ में ही इस काम को वो करे, या कोई बिल्कुल। बड़े है घर पर, हाँ, कोई सब बुजुर्ग मिलजुल के, या है। जी बच्चों को भी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी जी दे। हाँ, बहुत जरूरी है कि हम कि अपने बच्चों को जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। स्कूल से आके आपके ये करना है, फिर जी आपके हाँ, स्टडी करना है, हम सब काम करते हैं, मगर हम जो जिम्मा अपने फैमिली में बातचीत के लेते हैं जी तो हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है जी ना। अगर आप जैसे ब्रेकफास्ट के बाद लड़कन के ब्रेकफास्ट दे दिया, अब वो जी, स्कूल चले गए, लौट जी के आए, हाँ, उनको क्या करना चाहिए, क्या इससे नहीं, जी, क्या आज हम खाएंगे। कभी अगर हम बच्चे तो बड़े हाई स्कूल जी ना, हाँ, लड़की लोगों के कुछ प्रिपरेशन के दे दो तो जी, उनका जो माइंड है ये भी अच्छा और हेल्थी रहेगा कि हाँ माँ ने कहा था ये प्रिपेयर कर लेना, आज ये डिनर है ना। तो अच्छा लगता है कि एक हैप्पी फैमिली, अ गॉडली फैमिली जी हाँ, इज ऑलवेज ऑन द मूव। जी हाँ, जी जी हाँ। तो डॉक्टर साहिबा, जैसे आप हमारी स्टूडियो में आई, बहुत जी खुशी लगा आपसे मिलकर, और आपने इतना अच्छी सलाह दिया कि दांतों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी सलाह दिया। तो बहुत इसके लिए जरूरी। मैं बहुत आभारी हूँ, और हमारे जो सुनने वाले श्रोताओं हैं, जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और फिर जैसे आप हमारे स्टूडियो में जब अगली बार आएंगी जी तो और भी चीज़ पर चर्चा करेंगी। तो जैसे हम लोग हर सप्ताह आपसे मुलाकात होती मुलाकात होते रहेगी, रहे, जी और फिर बिल्कुल। इसी तरह प्रिय दर्शकों, आप भी देख सकेंगे और सुन सकेंगे कि हमारे जो डॉक्टर साहिबा आई हैं हमारे स्टूडियो में, और क्या क्या सलाह हमें देंगी, और क्या क्या सीख हमें मिलेगा, क्योंकि हम एक दूसरे से तो सीखते सीखते हैं। हैं बिल्कुल। जैसे आपने हम लोगों को जी बतलाया, और कुछ हम लोग भी आपसे शेयर आपके, करते हाँ हैं जी जी। हाँ, बांटे। तो इसी तरह बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी लगा है। और क्या आप बतलाएंगी आपका चिकित्सालय ये कहाँ पर है? और हमारे जो अभी हम जहाँ मैं काम करती डेली केयर डेंटल, जी हाँ, ये फ्ली मार्केट बिल्डिंग, जी फूड हाँ, सिटी जी का पार्क वहाँ पीछे है। जी, और अच्छा लगता है कि जब हमारे पास हमारे अ, लोग आते हैं जी, तो हम मिल बैठ कर थोड़ा बात करते हैं, जी थोड़ा हाँ, बतलाते हैं। ये नहीं कि हमें ये डॉक्टर साहब हमारे रात ने हमारा जो जी एक हाँ, आदत सी हो गई है कि पहले लोगों के साथ मिलना बात, मगर उनके दिल में कभी कभी एक फिया हो जी बन हाँ, जाता डेंटिस्ट से। तो हम हर वक्त बच्चे जो है ना, इनके साथ भी उसी तरह से हमें देखना पड़ता है कि जी हाँ, ये जो फिया इनमें बिल्ड नहीं हो। और फिर जितना मोहब्बत प्यार से हम आपको देखेंगे, आप सोचेंगे कि हाँ अभी मैं, हमारा हेल्थ अच्छा है, हमारा ओरल हेल्थ अच्छा है। जी हाँ, एंड ऑफ द डे आपके फायदा है। जी, आप देखेंगे कि अगर हम सुबह शाम आप अगर देखेंगे कि आप ब्रश कर लिया, आप कितना रिफ्रेशिंग फील करते जी हैं। हाँ, कि यही आदतें हमें अपने बच्चों में डालना चाहिए। जी, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन। तो जब आप देखें कि आपके जो घर के माहौल का एनवायरनमेंट है जी, ये हेल्थी है, तो हमारा छोटा सा जो फिजी देश है ये हेल्थी, हमारे लोग हेल्थी, जी एंड हाँ। वी आर ऑन ऑल देयर बाय ऑलमाइटीज ब्लेसिंग। तो चलिए डॉक्टर साहिबा, जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। जी बिल्कुल। धन्यवाद है प्रभु परमेश्वर की आज जैसे हम साथ में बैठकर बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद है डॉक्टर साहिबा के जीवन के लिए, जैसे उन्होंने हम लोगों को सलाह दिया। परमेश्वर, आप प्रभु जी, तू आशीष देना हर एक घरों में, हर एक लोगों के साथ तू होना परमेश्वर, ताकि ये लोग जो ये सुने हैं प्रभु, जो एक सीखे हैं परमेश्वर, तो उनको ज्ञान बुद्धि और समझ और देना प्रभु। प्रभु डॉक्टर साहिबा को भी तू अपने पवित्र लहू से ढाप लेना, हर एक मुसीबत संकट से तू हर एक लोगों को पार लगाना। हमारी प्रार्थना तू सुनो, ग्रहण कर, क्योंकि ये प्रार्थना यीशु मसीह के महान पवित्र नाम से मांगती हूँ। धन्यवाद। आमीन। जी हाँ, थैंक जैसे यू। डॉक्टर साहिबा हमारे पास आज आई और हम लोगों के संग में जो कुछ ये बाटी जो दांतों की और फिर स्वास्थ्य सलाह के लिए, तो अगली बार डॉक्टर साहिबा हम अवश्य आपसे मुलाकात करेंगे। जी अभी तो हम तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन थी, जी हाँ, थोड़ा से मैंने जी, एम्फेसिस, अभी बहुत से और बाकी है। हमारा जो ओरल हेल्थ है ये आप जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर जनरल हेल्थ है। तो जी, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आज कुछ
आपको बतलाए, जी हाँ। फिर आगे चल के जैसे और भी बीमारियां हैं और भी कीवर्स है, जी। हमारा जो डायग्नोसिस है ये कैसे हम करते, ये सब आपके लिए हम यहाँ पे हाजिर हो जाएंगे। और थैंक यू सो हाँ। मच प्रवीणा जी, और आप जी जो भी एग्जेक्टिव यहाँ पे हमें आज जी हाँ। दावत दिया। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सब इसी तरह से हंसते खेलते जी जिंदगी हाँ। बिताएंगे जी। और हम मिलते जुलते रहेंगे, ताकि हम अपना सेहत पर, अपना ओरल हेल्थ पर आपको अच्छी अच्छी बातें बतलाते रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, थैंक यू, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू।